हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आज है बुधवार और आज अभी बज रहा है सुबह का 6:30। मैं उठी थी 6 बजे, तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ मैं कर रही हूँ टिफ़िन की तैयारी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, ज़ीरा, सारी चीज़ें मिला के एक पेस्ट बना के थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे ले लिए थे मैंने आलू। तो आज आलू ख़त्म हो गए थे, बस यही थे, तो इन्हें इस तरह से मैंने कट कर लिया। गोल कट करती तो बहुत छोटे हो जाते, इसलिए मैंने इस तरह से कट कर लिया था। और वैसे भी हम हाउस वाइफ़ों को ना सब कुछ आता है, मतलब छोटी सी चीज़ को भी ना हम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं भी है और अगर थोड़ा है तो उसमें भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से मतलब आता है, हमें पहले से ही आता है, ऐसा लगता है मुझे। हर लेडीज़ का यही रहता है कि सारी चीज़ें मैनेज करना आता है। तो बस वैसे ही मैंने थोड़ा सा मैनेज किया और यहाँ पे आलू की पकौड़ी बना ली। और फिर जियांश हो गया था रेडी। तो आज जियांश ने रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि आज उसका मूड ऑफ था। मतलब स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, उठ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उठा। उसके बाद फिर उसको रेडी किया और फिर स्कूल ड्रॉप करने उसके पापा चले गए हैं। और मैं यहाँ पे ना कुछ सामान है जो उसे अच्छे से रख रही थी। तो ये मेले से मैंने ख़रीदा था। अगर आपने पहले का मेरा ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा कि मैं मेला गई थी और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। तो उसमें से ये भी था कि मैंने कप ख़रीदे थे। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉफ़ी कप ख़रीदे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही कम कीमत में मुझे मिले हैं। मतलब वो 30 रुपीज़ के एक था, तो मैंने 2 लिया था तो 50 का पड़ गया था। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मतलब करती हूँ कि भैया कम करो तभी लेंगे, तो मेरा ऐसा होता है। आप लोग बताना आप लोग कम कराते हो कि नहीं। मैं तो पैसे बहुत कम कराती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय के लिए भी कप ख़रीद लिए थे। रेड कलर के बहुत ही सुंदर कप दिख रहे थे मुझे, तो मैंने ले लिए थे। और फिर मैंने ना इन्हें अच्छे से इस तरह से रख लिया था। और फिर हो गया था लंच का टाइम। तो यहाँ फ्रिज में देखे तो सिर्फ लौकी ही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती मतलब जल गई और मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने लौकी पतिदेव को दे दिया था ताकि वो छील दे। तो वो इस तरह से छील रहे थे क्योंकि वो सब्ज़ी कभी कट ही नहीं करते हैं, तो उन्हें नहीं आता है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा उनसे हेल्प ले लेती हूँ जब वो घर पे रहते हैं तब। और यहाँ पे दूध लेके आ गए थे। और फिर ना यहाँ पे हम लोग हॉल में बैठे सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे थे, मतलब लंच की तैयारी अच्छे से कर रहे थे हम। और यहाँ पे अनुपमा चल रहा था तो अनुपमा भी देख रहे थे। अनुपमा मुझे बहुत पसंद है, मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है। तो अभी ना हम लोग रात में नहीं देख पाते हैं क्योंकि जल्दी सोना होता है। क्योंकि अगर हम जगते हैं ना तो जियांश भी जागता है और फिर उसे सुबह जल्दी उठना होता है। तो इसलिए अब हम रात में नहीं देखते हैं, सुबह ही देखते हैं। तो अनुपमा देखते देखते सारी लंच की तैयारी जो है, जो बनाना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयार कर ली थी। और फिर मैं यहाँ पे आके लंच बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने चावल धो के और रख दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, हमारे यहाँ नमक डालते हैं, आप लोग बताना आप लोग डालते हो या नहीं। और साथ ही साथ यहाँ सब्ज़ी भी बघारने की तैयारी थी। मतलब यहाँ पे तेल, ज़ीरा, हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल मसाले ऐड किए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। और इसे अच्छे से भूनने के बाद ना मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया था। और टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ढक के इसे पकने देंगे। तो ये अच्छे से भुन जाएगा मसाला और अच्छे से भुन जाएगा और जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे रात में मैंने चना दाल भिगोई थी। मैंने भिगोई कुछ और के बनाने के लिए थी, लेकिन आज सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो इसी का कुछ बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी दाल। और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन सच में बहुत ही अच्छी बनी। क्योंकि हमारे यहाँ लौकी बहुत मुश्किल से खाते हैं, बहुत ही मुश्किल से। लेकिन आज की सब्ज़ी सभी को बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही अच्छे से चाव से खाया। तो दिल खुश हो गया कि इतनी मेहनत से बनाओ और अगर कोई चाव से खा लेना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे मसाले भुनने के बाद मैंने यहाँ लौकी और दाल ऐड कर दिया था, फिर पानी ऐड कर दिया था और इसे हम 4 सीटी आने तक पकाएंगे, तभी जो चना दाल है ना वो अच्छे से गलती है। फिर मैं यहाँ चावल ढक दिया था, बन गया था। और पतिदेव यहाँ कर रहे थे अपने कपड़ों में प्रेस। और यहाँ दाल भी सब्ज़ी बन के तैयार है। तो इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था। तो ये बन के रेडी हो चुकी है। और फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि आज मैंने सारी चीज़ें ही उल्टी करी है। क्योंकि मैं मतलब बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो पहले काम कर लेते हैं, बाद में नहाएंगे। तो फिर मैंने बाद में नहाया। उसके बाद फिर लंच के टाइम हो गया था लंच का, तो फिर मैंने यहाँ पे
थाली लगा दी। तो आप सोचोगे मैं इतना सारा खाती हूँ, तो नहीं भाई, मैं इतना सारा नहीं खाती हूँ। हम तीनों एक ही थाली में खाते हैं, इसलिए इतनी मतलब आपको थाली भरी भरी दिख रही होगी। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं मोटी लगती हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं खाती हूँ। फिर हम तीनों ने लंच इंजॉय किया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।